सभी साथियों को डॉक्टर बीके कौशिक का नमस्कार। साथियों, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। उपस्थित होने का एक मात्र कारण यह भी है कि बार बार ये कहा जाता है कि मौजूदा सरकार ने इतना विकास किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी अगर कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा का नाम जोड़ा जाए तो 15 व्यक्तियों ने इस पद की शपथ ली है और 21 बार शपथ समारोह हो चुका है। और देश आज़ाद 2014 में नहीं हुआ बल्कि 15 अगस्त 1947 को हुआ था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश दासता के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और अंतरिम सरकार में जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो देश के 15 अगस्त 1947 को पुनः प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लगभग 17 साल, यानी उनका देहांत 27 मई 1964 को हुआ था। एक लंबा कालखंड जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। इस वीडियो के अंदर केवल सांकेतिक इशारा करना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं, उनके अचीवमेंट्स आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और वो 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अगर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का नाम ऐड किया जाए तो अब तक 15 लोग इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। एक बात बतानी अनिवार्य है कि भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है और इसके अंदर बड़ा सीधा सा अर्थ है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये परिपाटी, ये प्रथा, ये संविधान का ये अंश हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया। आज भी इंग्लैंड के अंदर कॉमन सदन का जो व्यक्ति बहुमत दल का नेता है वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, परंतु भारत में इस प्रथा का निर्वहन नहीं किया गया और जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद कार्यवाहक गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया। परंतु उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने श्रीमती इंदिरा गांधी, वो राज्यसभा की सदस्य थी, न कि लोकसभा की। देश का इतिहास प्रधानमंत्री का बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री बने हैं जो किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे। एच.डी. देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने परंतु किसी सदन के मेंबर नहीं थे और राज्यसभा की मेंबर केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ही नहीं थी, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा के, डॉक्टर मनमोहन सिंह माननीय, वे भी राज्यसभा के मेंबर थे और इंद्र कुमार गुजराल भी राज्यसभा के सदस्य थे। और मनमोहन सिंह जी के बारे में तो कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश से नांदयाल एक लोकसभा क्षेत्र है, वहां से उनको चुनाव लड़ाया गया, मेंबर लोकसभा का बनाया गया था। पीवी नरसिम्हा राव भी जब देश के प्रधानमंत्री बने आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो किसी भी सदन के मेंबर नहीं थे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि भारत के राजनीतिक परिदृश्य के अंदर इस परिपाटी का अनुपालन नहीं किया गया और जैसे आपको बताया कि इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री बनी राज्यसभा के मेंबर थे और वो दिन था 24 जनवरी 1966 और वो 24 मार्च 1970 तक 77 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। एक आपातकाल का दौर, विभिन्न पार्टियों को एक हो जाना, जनता पार्टी का निर्माण, ये सब बातें बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो इंदिरा गांधी का लंबा कार्यकाल रहा और प्रथम बार जब चुनाव हुए 77 में तो जो विभिन्न पॉलिटिकल विपक्ष से दल थे इकट्ठे हो गए, जनता पार्टी बनाई और एक सरकार बने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जो बहुत पुराने कांग्रेसी गांधीवादी नेता थे। और मार्च 24 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। जनता पार्टी कई पार्टियों की बनाकर बनाई गई थी, विचारधारा का टकराव हुआ और अगले
प्राइम मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह, जो बने थे जुलाई 28 1979 को, और रहे वो 14 जनवरी 1980 तक। और इसका अर्थ ये हुआ कि दोबारा इंदिरा को थम्पिंग मेजोरिटी से देश का बागडोर संभाली। और इंदिरा गांधी जी जनवरी 14 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रही। वो आप जानते हैं कि उनका असैसिनेशन हुआ, और उसके बाद उनके पुत्र को अक्टूबर 31 को ही 84 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और वो 1 दिसंबर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। राजीव की कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में जब विदेश मंत्री बने वीपी सिंह, उन्होंने बोफोर्स, करप्शन, भ्रष्टाचार का एक नारा दिया, आंदोलन चलाया, और फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। 2 दिसंबर 1989 से केवल मात्र 10 नवंबर 1990 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। उठा पटक का दौर था, कौन प्रधानमंत्री बन जाएगा इसका अंदाजा लगाना राजनीतिक समीक्षा के अंदर नहीं था। चंद्रशेखर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और बाद में जनता पार्टी के प्रधान को 10 नवंबर 1990 में कांग्रेस की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने, और जून 21 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और इसी बीच चुनाव हुआ, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी हुआ। पीवी नरसिम्हा राव के पास सब कांग्रेसी गए, जिन्होंने किसी भी जो सदन के मेंबर नहीं थे, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया 21 जून 1990 से जून 21 1991 तक वे देश के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद एक दौर शुरू होता है कांग्रेस पार्टी का, यानी अगर मैं कहूं गिनती के हिसाब से 13वें देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को देश के प्रधानमंत्री बने, और जून 1 तक यानी लगभग 13 दिन 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उठा पटक की दौड़ में एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं था, एसटी थे वोटा। और 16 मई 1996 से जून 1 1996 तक, यानी लगा लें कितने दिन होंगे देश के, 1 जून 1996 से अप्रैल 21 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उठा पटक के इस दौर में इंद्र कुमार गुजराल, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे, 21 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री बने, और 18 मार्च 1998 को तक देश के प्रधानमंत्री रहे, यानी एक साल लगभग पूरा किया। और उसके बाद आए अटल बिहारी वाजपेयी, 19 मार्च 1998 से लेकर 13 अक्टूबर 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, और पुनः अक्टूबर 13 1999 से मई 24 1999 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद अक्टूबर 13 1999 से लेकर 22 मई 2000 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद कांग्रेस को जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का मौका मिला, और मनमोहन सिंह जी 22 मई 2014 से मई 26 2014 तक, 2004 से मई 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और फिर ये कालखंड आरंभ हुआ भाजपा का। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ ली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो अब तक इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। हमारा ये वीडियो केवल उनका कालखंड और नाम बताता है, परंतु 2014 से पहले के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी 14 व्यक्ति,
उन्होंने क्या क्या काम किए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रधानमंत्रियों का क्या योगदान रहा, ये हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। परंतु एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 2014 तक ये जो 67 सालों का इतिहास है, इसके अंदर भी विकास हुआ है। अनेक प्रधानमंत्रियों ने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, देश को जोड़ा है, देश को आगे बढ़ाया है और न केवल विकास की प्रक्रिया में एक अहम योगदान दिया है। राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, परंतु आप अधिक समय तक जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। कभी न कभी जनता इस बात को समझने लगती है। और इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य केवल मात्र यही है कि लोगों के अंदर ये बात बताई जाए कि विकास पहले कितना हुआ और अब कितना हुआ। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद।